आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम पीएचपी को यूज़ करते हुए यूआरएल्स में पैरामीटर भेजते हैं। हाउ टू सेंड पैरामीटर्स इन यूआरएल यूजिंग पीएचपी। इससे पहले सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि पैरामीटर होता क्या, व्हाट इज़ पैरामीटर। पैरामीटर हमारे पास यूआरएल के केस में हम सिर्फ इसको डिस्कस करेंगे। यूआरएल के केस में एक यूनिक आइडेंटिटी होती है जो पैरामीटर के साथ हम अपेंड करती है, हम अपेंड करते हैं, जो हमें बताता है कि ये पेज जो या यूआरएल है, इसमें क्या चीज़ दिखानी है या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इसके एक हमारे पास क्यों ज़रूरत पड़ती है, व्हाई वी नीड पैरामीटर्स इन यूआरएल्स। इसकी मैं आपको 2 केस स्टडीज़ दिखाता हूँ जिसके ज़रिए आप लोगों को इसकी समझ आएगी। हमारे पास पार्क व्हील्स एक बहुत फ़ेमस कार्स का प्लेटफ़ॉर्म है। इसमें अगर आप देखें तो ये हमारे पास कार्स की लिस्टिंग्स आ रही होती हैं। इस कार की लिस्टिंग में मुख्तलिफ़ तरह की कार होती हैं। अब ये नंबर ऑफ़ कार्स, अब देखिए यहाँ पर है 14,328 रिज़ल्ट्स। अब ये लाखों में हो सकते हैं, ये करोड़ों में रिज़ल्ट्स हो सकते हैं। ये आप इनको कार्स ना लें, एक आप जनरल डेटाबेस से रिकॉर्ड लिस्ट होके आ रहा है। अब हमारे पास इस कार की बहुत ज़्यादा डिटेल है, इसकी एक डिटेल है, इसकी मॉडल है, वर्जन है, नंबर है, डेट ऑफ परचेज़ है, इसकी फर्दर डिटेल कि कौन-कौन से पीसेस टचअप्स हैं, कौन से नहीं। बहुत बड़ी एक डिटेल है जो कि टेक्सचुअल फॉर्मेट में डेटाबेस में सेव है, बट वो यहाँ पर लिस्टिंग में हम नहीं शो करा सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका एक डिटेल पेज बनाते हैं। इसी तरह हमारे पास बहुत सी ब्लॉग पोस्ट होती है, उनकी डिटेल पेज होती है, लेकिन शॉर्ट लिस्टिंग यहाँ पर आ रही होती है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि अगर 1,00,000 कार्स होंगी तो हम हर कार का अपना ऐसा डिटेल पेज नहीं बनाएँगे, बल्कि एक ही डिटेल पेज बनाएँगे। जैसे ये इसने डिटेल लिखी हुई है यहाँ पर, इसकी बाकी तमाम एट्रिब्यूट्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो हम हर कार का अपना डिटेल पेज नहीं दिखाएँगे, बल्कि एक ही सिंगल डिटेल पेज बनाएँगे और उस पर ये तमाम की तमाम कार्स की डिटेल आ जाएगी। वो कैसे होगी कि जब हम यहाँ से इस कार पे क्लिक करेंगे तो हम इस जो यूआरएल इसके बैकएंड पे बन रहा है उसके साथ हम कुछ अपेंड कर देंगे। वो अपेंड वाली चीज़ क्या होगी, वो पैरामीटर होगा जो कि हम डिटेल पेज में गेट करेंगे कि ये कौन से यूआरएल से आ रहा है। अगर इसमें आप लोग देखें तो ये हमारे पास ये इसका यूआरएल बन रहा है, यूज्ड कार्स टोयोटा विट्स, आगे टाइटल आ रहा है कार का, आखिर में कोई आईडी अपेंड हो रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली इन दिस केस दिस आईडी इज यूनिक आइडेंटिफायर दैट विल आइडेंटिफाई कि ये कौन सी कार है। बट स्टिल हम इसको अपने केस में बना के देखेंगे कि कैसे होता है। तो ये यूनिक आइडेंटिफायर को हम पैरामीटर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक मैंने कार की डिटेल खोली है, तो ये एक यूनिक आइडेंटिफायर मुझे लग रहा है। तो इसने क्या किया हुआ है कि यूज़ कार के आगे ये एक पैरामीटर बना के भेजा है। लेकिन क्योंकि ये एडवांस थोड़ी सी पीएचपी की इसने यूज़ की हुई है, यूरल रीराइटिंग का कॉन्सेप्ट है। लेकिन हमारे केस में ये कैसे होगा, यूज़ कार्स, फॉर एग्जांपल यूज़ कार्स, आगे क्वेश्चन मार्क और आगे पैरामीटर का नाम और आगे उस इज इक्वल टू उस पैरामीटर की वैल्यू। तो ये वैल्यू आइडेंटिफ़ाई करेगी कि इस पेज पर मैंने क्या डेटा शो कराना है। तो एक तो हमारे पास ये केस है कि जिसके लिए हम पैरामीटर यूज़ करते हैं। पैरामीटर का सिंटैक्स होता है क्वेश्चन मार्क लगा के आगे पैरामीटर का नाम, वैल्यू। और अगर मल्टीपल पैरामीटर्स हैं तो हम एंड का साइन लगाते हैं, शिफ्ट के साथ आपने 7 कीज़, जो टॉप कीज़ होती हैं आपकी कीबोर्ड की, उसमें 7 प्रेस करें तो एंड का साइन आएगा। और पैरामीटर 2 इज़ इक्वल टू उसकी वैल्यू। अब ये 2 पैरामीटर्स क्यों यूज़ करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल कार्स के केस में मैं लूँ तो आप लोग चाहते हैं कि वो कार्स तमाम नज़र आएँ इस डिटेल पेज पर, या उस कार की सिर्फ़ वो डिटेल नज़र आए अगर वो अवेलेबल है तो। तो हम यहाँ पर लेट्स सपोज़ कार की आईडी भेज देते हैं और हम कह देते हैं कि अवेलेबल, अवेलेबल येस और नो। अगर ये अवेलेबल की वैल्यू येस हो तो हम उस अगर वो कार अवेलेबल हो तब शो करें, अदरवाइज़ अगर नो हो तो इसका मतलब वो बिल ना हो तब भी उसकी डिटेल शो कराते हैं। वेल ये एक केस है, इस तरह के बहुत से सिनेरियोज़ हमारे पास हो सकते हैं, तो इस तरह हम मल्टीपल पैरामीटर्स भी भेज सकते हैं। एक और हमारे पास जो है एग्ज़ाम्पल कि व्हाई वी नीड पैरामीटर्स इन यूआरएल्स, वो हमारे पास डाटा के एडिट केस भी होते हैं। लाइक हमारे पास एक लास्ट एग्ज़ाम्पल है, लास्ट हमने एक वीडियो बनाई थी कि हाउ टू फेच रिकॉर्ड फ्रॉम डेटाबेस एंड डिस्प्ले, या फिर एक और इससे पहले भी एक बनाई थी कि इंसर्ट ऐड डेटा इन टेबल। उसमें हमने एक लिस्टिंग का काम किया था। उसमें हमारे पास क्या होता है कि डेटाबेस से भी रिकॉर्ड इंसर्ट होते हैं और लिस्ट होके हमारे सामने आ जाती है। ये हमारी पुरानी वीडियोज़ आप देख सकते हैं, वहाँ से आप लोग ये चीज़ गेट कर सकते हैं। अब इस केस में लेट्स सपोज़ कि आप चाहते हैं कि ये रिकॉर्ड्स एडिटेबल हों, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लास्ट में एक बटन बना देंगे। तो ये मैंने पेज खोला हुआ है, मैं जल्दी से यहाँ एक बटन बना लेता हूँ अपने उसमें जाके, कोड में जाकर मैं एक बटन बना लेता हूँ। तो ये मेरे पास आ रही हैं, लिस्ट आ रही है। यहाँ मैं एक जस्ट टेबल डाटा ऐड कर देता हूँ और यहाँ मैं एक सिंपल सा बटन बना लेता हूँ, एंकर टैग जो कि एक लिंक होता है। ये बेसिक मैं कहता हूँ एडिट।
अब ये क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं, अब मैं सबके लिए एक-एक एडिट का पेज नहीं बना सकता। तो जिस तरह हम ऐड करते हुए रिकॉर्ड आप पुरानी वीडियोज़ में देख सकते हैं कि ऐड एक फॉर्म है और वो तमाम एक-एक रिकॉर्ड करके ऐड करता है। तो इसलिए इस तरह हम इन तमाम रिकॉर्ड्स को एक ही फॉर्म या एक ही पेज के ज़रिए एडिट भी कर सकते हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, अब ये देखें यहाँ पर एडिट का ब तो हर रिकॉर्ड मेरे पास एडिट हो गया। एडिट का बटन आ गया। लेकिन ये होगा कैसे कि हम इस एडिट का जो यूआरएल बनाएँगे, लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ कि edit.php, इसके आगे मैं एक यूनिक आइडेंटिफायर भेज देता हूँ कि कौन सी रो एडिट करनी है जो डेटाबेस में पड़ी हुई है। तो उसका मेरे पास ऑलरेडी डाटा आ रहा है रो के एरे में, तो मैं आगे पैरामीटर यहाँ पर भेज देता हूँ। आगे मैं पीएचपी का साइन लगा देता हूँ क्योंकि मैंने पीएचपी का वेरिएबल यहाँ प्रिंट कराना है। और रो मोस्ट प्रोबेबली आईडी होगी इसकी। ये देखिए ये हमारे पास है। नहीं, इसकी हम प्रॉपर आगे पैरामीटर का नाम आता है, पैरामीटर का नाम है, मैं कहता हूँ यूज़र आईडी, क्योंकि ये यूज़र का टेबल था, यूज़र के टेबल से डाटा आ रहा है और यूज़र में हमारे पास उस यूज़र को हमने एडिट करना है। तो हमारे पास रो यूज़र आईडी इज़ इक्वल टू आईडी, मतलब अब ये आईडी हमारे पास फ्रंट एंड पे जानी चाहिए। ये अब मैं यूआरएल देखता हूँ लेकिन आईडी मेरे पास नहीं जा रही। इको, यस, पीएचपी के अंदर इको करवाऊंगा तो वो ये यहाँ प्रिंट हो जाएगी और वो मैं दिखाता हूँ आपको फ्रंट एंड पे कैसे बनेगी। जी, अब ये देखें, ये मैंने इस लिंक पे क्लिक किया तो मेरे पास यूआरएल क्या बन गया, edit.php, आगे यूज़र आईडी इज़ इक्वल टू 1, मतलब ये वाली आईडी जो है उसकी ये वैल्यू जा रही है। अगर मैं कोई एंड में रिकॉर्ड निकालता हूँ तो इस पे क्लिक करूँगा तो 29th आईडी चली गई। तो यूनिक आईडी हमारे पास आ गई है। तो एडिट के पेज पर हम क्या करेंगे, सिंपली जो हम आईडी भेज रहे हैं इस आईडी के अगेंस्ट डाटा गेट करेंगे और उस डाटा के अगेंस्ट जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है उस रिकॉर्ड को इनपुट्स में शो करा देंगे। उस रिकॉर्ड्स को इनपुट में शो कराने के बाद हम उसको एडिट के फंक्शनलिटी यूज़ करेंगे। तो इसलिए हमारे पास भी आईडी यूज़ होती है। ये हमारे पास 2 केसेस थे जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं कि हमारे पास पैरामीटर्स क्यों यूज़ होते हैं यूआरएल्स में। पहला था कि किसी भी पोस्ट की डिटेल शो कराने के लिए और दूसरा था हमारे पास कि कोई भी एडिट के केस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं जिसमें हम एक कार की डिटेल बनाते हैं, या फिर हम ऐसा करते हैं एक यूज़र डिटेल का टेबल बनाते हैं और एक पेज बनाते हैं, वहाँ पर हम यूज़र की डिटेल गेट कर, लाइक ये हमारे पास बेसिक डिटेल है, नेम आ रहा है, फादर नेम आ रहा है, जेंडर आ रहा है। हम एक यूज़र की प्रोफाइल का सेक्शन बना लेते हैं और वहाँ से हम एक यूज़र की प्रोफाइल जो है वो हम गेट कर लेते हैं। तो इसके लिए क्विकली हमें सबसे जो पहला काम होगा वो हमें क्या करना पड़ेगा, वो हमें ये करना पड़ेगा कि उस जो हमारा टेबल यूज़ हो रहा है उसमें हम एक यूज़र प्रोफाइल का डाटा बना लेते हैं। तो मैं एक नया टेबल बना लेता हूँ, यूज़र प्रोफाइल। अच्छा, इसमें कॉलम्स नंबर ऑफ मैं फॉर एग्जांपल 10 करता हूँ, बाद में एडिट कर लूँगा। सबसे पहले मैं इसकी प्राइमरी की बना लेता हूँ, जो हमने मेथड सीखा हुआ है ये आप मेरी यूट्यूब के चैनल में जो कोडिफाई है इसकी बेसिक पीएचपी में वीडियोज़ में देख सकते हैं कैसे आप लोग टेबल बनाते हैं, कैसे कॉलम बनाते हैं। इसको प्राइमरी की कर दिया, ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट है फॉरेन की का। जब भी आप डिटेल टेबल बनाते हैं तो फॉरेन की यूज़ करते हैं। फॉरेन की क्या होती है कि जो मेन टेबल की जिसका डाटा सेव कर रहे होते हैं उसका आप लोग बनाते हैं। लेट्स सपोज़ मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास एक ये यूज़र्स का डाटा आ रहा है। अब अगर यूज़र की मेरे पास यहाँ पर प्रोफ़ाइल भी है, या फिर मैं कहता हूँ कि ये नेम, फ़ादर नेम और जेंडर है। यूज़र की जो प्रोफ़ाइल है वो एक लॉन्ग डिटेल है, या फिर यूज़र की 10 इमेजेस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोफ़ाइल इमेजेस हैं। तो मैं यहाँ 10 कॉलम नहीं बनाऊँगा, कभी यूज़र 2 डालेगा तो मैं उसके लिए डिटेल टेबल बना दूँगा, डिटेल टेबल में वो जो मर्ज़ी डालता रहेगा। इसकी एक अलग डिटेल है कि क्यों हम डिटेल टेबल्स यूज़ करते हैं। एनी हाउ मैं यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा इस पे। कि अब आते हैं हम एक इसमें सबसे पहले यूज़र आईडी कि किस यूज़र की डिटेल, किस यूज़र की प्रोफ़ाइल आ रही है, इसकी टाइप इंटीजर है और यहाँ मैं सिंपल प्रोफ़ाइल टेक्स्ट डाल देता हूँ और यहाँ मैं लॉन्ग टेक्स्ट तो मतलब एक ये आप समझ लें कि एक स्टेप के बारे में ब्रीफ इंट्रो, या ब्रीफ इंट्रो ही मैं कर देता हूँ। ब्रीफ इंट्रो ही उससे ले लेते हैं। तो ये हमारे पास एक टेबल बन गया छोटा-सा, बिल्कुल स्मॉल सा मैं बना रहा हूँ, जस्ट कॉन्सेप्ट के पैरामीटर्स हम क्यों यूज़ करते हैं, डिटेल टेबल में क्यों यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है कि यहाँ पर एक मैं बटन बना लेता हूँ कि यूज़र की प्रोफ़ाइल का। तो यूज़र की प्रोफ़ाइल का जैसे ये मैंने एक बनाया, इसी की मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसका रीनेम कर लेता हूँ प्रोफ़ाइल, और इसको इसी तरह यूज़र आईडी भेज देता हूँ। येस, दैट्स फाइन, ये आ गया हमारे पास। अब मैं एडिट की जगह इस पेज का नाम रख रख लेता हूँ प्रोफ़ाइल, और मैं ये प्रोफ़ाइल का पेज बना लेता हूँ। मैं इसी पेज लिस्ट रिकॉर्ड की एक कॉपी बना लेता हूँ और उस कॉपी को मैं यूज़ कर लेता हूँ यूज़र प्रोफ़ाइल के लिए। इसको मैं इसको मैं यूज़र प्रोफ़ाइल के लिए यूज़ कर लेता हूँ। लेट्स सपोज़ ये है, इसको रीनेम कर लेता हूँ प्रोफ़ाइल। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि सिंपली इसका ये वाला दरमियान से ये सब निकाल के यहाँ यूज़र की प्रोफ़ाइल शो मैंने करानी है।
तो मैं इसके दरमियान से जितना भी टेबल है ये निकाल देता हूँ। यस, दैट्स फाइन। अब मैं इसके अंदर जस्ट मैंने अपना डाटा शो करा देना है। ओके, ये लिस्ट नहीं है हमारे पास। मैं कहता हूँ कि यूज़र प्रोफाइल डिटेल, इसको रीनेम भी कर देते हैं। ये हो गया। ओके, टेबल भी निकाल देते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो ये टेबल है इसका नाम बना है प्रोफाइल डॉट पी एच पी, और यहाँ पर भी प्रोफाइल डॉट पी एच पी, दैट्स प्रीटी फाइन। ओके, ये लिस्ट रिकॉर्ड्स हैं। अब ये प्रोफाइल है। अब ये देखिए, ये मेरे पास प्रोफाइल डिटेल का पेज आ गया और ये पैरामीटर आ रहा है। अब मैंने क्या करना है, इस पैरामीटर को गेट करना है और इसके अगेंस्ट जो भी यूज़र की प्रोफाइल डिटेल पड़ी हुई है वो गेट करके लानी है। अभी क्योंकि मेरे पास यूज़र प्रोफाइल के टेबल में कोई डाटा नहीं है, तो मैं एक डमी डाटा इंसर्ट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ जी, यूज़र आईडी जब 1 होगी तो हमारे पास कहीं से यूज़र लॉरम इप्सम एक वेबसाइट जहाँ से डमी डाटा हमारे पास मिलता है, वहाँ से मैं एक डमी डाटा उठा लेता हूँ और अपने डेटाबेस में इंसर्ट कर देता हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल, ये जस्ट एक मैं प्रैक्टिस के लिए करूँ कि पैरामीटर के अगेंस्ट डाटा किस तरह लेकर आ सकते हैं, ताकि जो भी न्यू पीएचपी का है वो इसको अंडरस्टैंड कर सके और इसको अपने प्रोजेक्ट्स में अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इसको मोल्ड कर सके। मैंने सबसे पहले ये काम करना है कि कोई भी डमी डाटा उठा लेना है। ये लोरा वेबसम एक वेबसाइट है जो आपको डमी डाटा हर तरह का प्रोवाइड करती है। तो हमें सिंपल सा डाटा चाहिए, वो सिंपल सा डाटा ला के हम यहाँ ये देखें। मैं बहुत लंबा एक डाटा पेश करता हूँ, मैं पेश करता जा रहा हूँ। ये हमारे पास आ गया। ये हमारे पास एक रो इंसर्ट होगी। अब मैं इसकी कॉपीज़ बना लेता हूँ। कॉपी आईडी 2 के लिए कर लेता हूँ। इसी तरह मैं कॉपी कर लेता हूँ आईडी 3 के लिए। ओके, दैट्स फाइन। अच्छा, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर वो पैरामीटर गेट करता हूँ जौन सा यूज़र की मैंने प्रोफाइल दिखानी है, और फिर उसके बाद उसकी प्रोफाइल गेट करके यहाँ दिखा देता हूँ। तो मैं यूज़र आईडी गेट करने के लिए मेरे पास होता है डॉलर, जो पैरामीटर है वो मैंने गेट करने के लिए पीएचपी के टैग्स में, पीएचपी के टैग्स में मैंने क्या करना है, सॉरी यहाँ पीएचपी के टैग्स हैं, मैंने यहाँ क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है यूज़र आईडी, और उसके अंदर मैं डॉलर अंडरस्कोर गेट का एरे के अंदर जो इंस्टेंस है वो है यूज़र अंडरस्कोर आईडी। तो यूज़र अंडरस्कोर आईडी के नाम से गेट करूँगा, तो ये मेरे पास यूज़र आईडी है। अब इस यूज़र आईडी के अगेंस्ट में डाटा फेच करना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले डेटाबेस से कनेक्शन बनाऊँगा। वही मेरे पास सारा कोड बना हुआ है, मेरे आप पुरानी वीडियोज़ देख सकते हैं उसमें, और वो मैं डाटा फेच करके ले आएगा। मैं क्या करता हूँ, ये पूरा मैंने वहाँ से कॉपी किया। ये सबसे पहला डेटाबेस का डेटाबेस की कमेंट्स लिखते हैं डबल स्लैश स्लैश के साथ, तो वो कमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होते, जस्ट कोड के अंडरस्टैंडेबल या रीडेबिलिटी के लिए होते हैं। तो डेटाबेस कनेक्शन हो रहा है फर्स्ट, उसके लिए हम क्या करते हैं, सर्वर नेम लोकल होस्ट, यूज़र नेम रूट है मेरा, पासवर्ड मेरा ये है, डेटाबेस का नाम मेरा ये है, ये सर्वर कनेक्शन बन रहा है। उसके बाद मैंने क्या करना है कि जो मेरा जिस टेबल में उस यूज़र का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, तो मेरे पास वो टेबल का नाम है ये आप पुरानी वीडियो में टेस्ट डेटा इंसर्ट। टेस्ट डेटा इंसर्ट में उस यूज़र का रिकॉर्ड है और यूज़र प्रोफाइल के टेबल में उसकी प्रोफाइल है। तो मुझे प्रोफाइल चाहिए, तो मैं यूज़र प्रोफाइल के टेबल से उसकी प्रोफाइल उठा लेता हूँ जिसकी यूज़र आईडी ये हो। तो मैं क्यूरी बना लेता हूँ। क्यूरी आप यहाँ पर बना लें, यहाँ पर ज़्यादा आसान से बन जाती है, उसको यहाँ कॉपी पेस्ट कर लें। तो मुझे सिलेक्ट की क्यूरी चाहिए कि मैं कहता हूँ सिलेक्ट आईडी, सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। तो मुझे आईडी नहीं चाहिए, मुझे यूज़र आईडी भी, मुझे जस्ट ब्रीफ इंट्रो चाहिए। तो ब्रीफ इंट्रो फ्रॉम यूज़र प्रोफाइल वेयर आईडी वेयर आईडी इज इक्वल टू, मैं देख लेता हूँ आईडी कैपिटल में है या स्मॉल में है, ताकि आसानी हो, ताकि क्वेरी बाद में कोई एरर रहते। आईडी कैपिटल में है, तो आईडी इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 1। तो ये उसने 1 की डिटेल दे दी। अब इस क्वेरी को मैं कॉपी करूँगा और वहाँ जाके डायनेमिक करूँगा। मैंने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ एक क्वेरी के वेरिएबल में इसे रिप्लेस करना है। ये सिंपल क्वेरी का मेथड, आपने सबसे पहले एक स्ट्रिंग बनानी है, वो स्ट्रिंग क्वेरी होगी, उसको एक वेरिएबल में रखना है वेयर आईडी। अब आईडी क्या है मेरे पास, आईडी मेरे पास ऑलरेडी मैंने यहाँ डायनेमिक ली हुई है। इस आईडी को मैं जस्ट यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा, ये यूज़र आईडी। ओके, अब ये क्या होगा, ये वेरिएबल मैंने माइस्क्यूएल क्वेरी के फंक्शन को दिया। कनेक्शन मेरे पास ऑलरेडी यहाँ बन रहा है, जो पैरामीटर्स है माइस्क्यूएल कनेक्ट मैंने पास किया हुआ है। तो इस कनेक्शन पर ये क्वेरी मैंने इसे कहा कि ये रन करो। अब ये क्वेरी इसको रन करेगी और जो रिजल्ट होगा हमारे पास वो इस तरह हमारे पास आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस रिजल्ट को प्रिंट करा लेता हूँ कि क्या मेरे पास ठीक रिजल्ट आया या नहीं आया। मैं यूज़ करता हूँ वार डम्प, आप लोग प्रिंट आर भी यूज़ करते हो कि अरे फॉर्मेट में रिजल्ट आएगा। अच्छा, अभी रिज़ल्ट लेने के लिए मैं एक काम करता हूँ कि माइस्क्यूएल फेच एसोसिएटिव, ये क्योंकि यहाँ पर
जहाँ से मैंने ये कोड को पुराने केस में कॉपी किया वहाँ मल्टीपल डाटा था, लेकिन यहाँ हमें एक ही रिकॉर्ड चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पर ये बाकी कोड को मैं डिलीट कर देता हूँ। इफ़ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ एंड हो रहा है, और एल्स यहाँ पर, तो ये कोड मैं सारा डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर क्या चीज़ प्रिंट करा देता हूँ, फेच एसोसिएटिव। ये क्या करेगा, ये जो हमारे पास इस क्यूरी को सिर्फ रन किया, रन करके इस क्यूरी को रन किया, अब रन करके इसका रिजल्ट निकालना है एरे फॉर्मेट में, तो मैं क्या करूँगा, तो इस रिजल्ट को फेच एसोसिएटिव के मतलब जो रिजल्ट आया है उसको एरे एसोसिएटिव एरे में निकाल कर, तो मैं इसको वार डंप कर लेता हूँ, देखता हूँ मेरे पास क्या आता है। ये ये देखें, ये मेरे पास उसने सारी डिटेल निकाल के दे दिया, और किस फॉर्मेट में है ये, उसको भी अगर हम डिटेल से देख लें। ये एक एरे है, उस एरे के अंदर एक ही इंस्टेंस पड़ा हुआ है ब्रीफ इंट्रो, और उसके अंदर स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग के अंदर ये रिजल्ट है, तो इट मीन्स कि मेरे पास रिजल्ट गेट हो रहा है। तो मैंने क्या करना है कि ये जो ये मेरे पास इको हो रहा है, प्रिंट हो रहा है, तो इसको मैं एक वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ कि मैं कहता हूँ रिजल्ट इन एरे इज इक्वल टू ये। अब मैं क्या करता हूँ कि इसका कौन से इस रिजल्ट इन एरे के ब्रीफ इंट्रो के इंस्टेंस पे मेरे पास डाटा पड़ा हुआ है, तो मैं सिंपल काम करता हूँ, फिलहाल इसको इको कर देता हूँ रिजल्ट इन एरे। ये अब इंस्टेंसेस इको हो जाते हैं, लेकिन अगर मैं ऐसे इको करता तो वो मुझे वार्निंग देना चाहिए इसको कि ये मेरे एरे है, एरे का इंस्टेंस नहीं प्रिंट इको होता, उसके लिए वार डंप लगाना पड़ता है, ये प्रिंट आर। तो एरे के इंस्टेंस जो है वो इको हो जाता है, तो एरे का इंस्टेंस क्या, ब्रीफ इंट्रो। अब देखें, ये देखें, ये उस यूज़र की मेरे पास डिटेल आ गई है। अब लेट्स सपोज कि मैं डेटाबेस से जाके अपने जो दूसरा यूज़र है उसकी डिटेल चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ ABCDEF, और यहाँ पर जब मैं आईडी भेजूंगा ID 2 की, तो ये देखें ABCDEF। अगर इसी तरह मैं अपने पास यहाँ पर आईडी दोबारा 3 करूँगा, तो ये 3 की डेटाबेस से ले आएगा। अब ये हो क्या रहा है, सिंपल पैरामीटर की यूज़ हो रहा है, जब यहाँ से मैंने पैरामीटर भेजे, इस पैरामीटर ने की वैल्यू कोई ना कोई भेजी, और ये कहाँ से आ रही है, ये डायनेमिक मेरे पास यहाँ से लिस्ट पेज से बने। तो इसी तरह जब भी आप लोगों ने कोई भी अपने प्रोजेक्ट में कोई भी लिस्टिंग दिखानी है, या जिसका कोई डिटेल पेज बनाना है, जिसके अनलिमिटेड डिटेल पेज हो, कि आपको नहीं पता वो कितने हैं, तो आपने क्या करना है, एक डायनेमिक पेज बना लेना है उनकी डिटेल का, या फिर जब लेट्स सपोज कोई ऑर्डर है या डिशेज है, तो डिशेज प्रिंट होगी, उन डिशेज का ऑर्डर के लिए आप एक ही ऑर्डर का फॉर्म बनाएंगे, हर डिश के लिए अपना ऑर्डर का फॉर्म नहीं बनाएंगे, और उस ऑर्डर के पेज पर आप ये पैरामीटर गेट करेंगे, जिस तरह मैंने यहाँ से भेजा है, और यहाँ पर उस ऑर्डर को बुक कर लेंगे। जिस तरह आप लोग उस ऑर्डर की आईडी ले लेंगे और फिर किसी फॉर्म में डाल देंगे, और वो फॉर्म सबमिट होते हुए ऑर्डर की डिटेल के साथ यूज़र की जो डिटेल लेगी वो आईडी भी सबमिट हो जाएगी। इस तरह आपकी गाड़ी है, उस गाड़ी की डिटेल दिखानी है, तो आप क्या करेंगे कि उसकी लिस्ट में से उसकी आईडी पास करेंगे, और उस आईडी पास करेंगे, और उस आईडी के अगेंस्ट उसकी डिटेल गेट करके शो कर देंगे। तो इस तरह से बहुत बहुत ईजिली हम PHP में पैरामीटर सेंड कर सकते हैं, और मैंने उसको प्रैक्टिकल सिनेरियो भी करके दिखाया। तो आप इसको देख लीजिए, तो और जो भी कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं।